नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। रेखाएं एवं कोण का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम लोग प्रमेय में प्रवेश करते हैं। प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि अगर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, परस्पर प्रतिच्छेद करती है मतलब एक दूसरे को ऐसे काटती है, काट कूट समझ रहे हैं वैसे, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये साबित करना है हम लोग को। तो चलिए साबित करते हैं। कैसे साबित करेंगे? लेते हैं हम लोग दो रेखाएं, एक रेखा ऐसे ले लिए और दूसरी रेखा ऐसे ले लिए। नामकरण करते हैं ए बी सी डी। ये ओ पर एक दूसरे को, परस्पर का मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो इसी चीज़ को लिखते हैं कि दिया है कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो साबित करना है कि, क्या साबित करना है? कि शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं किसे? जैसे ये कोण जो है सो और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हुआ, ठीक है। फिर ये कोण जो है सो और ये कोण है सो, ये शीर्षाभिमुख कोण ऐसे हुए और ये ऐसे, ठीक है। लिखते हैं तो साबित करना है कि ए ओ सी कोण ए ओ सी बराबर बी ओ डी। ए ओ सी ये वाला, तो उसका सम्मुख में ये है कोण बी ओ डी, इसको साबित करना है। या दूसरा फिर है क्या कि कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, या सी ओ बी एक ही हुआ, कोण बी ओ सी। तो चलिए हम लोग साबित करते हैं, प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रमाण क्या प्रस्तुत करेंगे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये सी ओ डी देख रहे हैं ना, एक सरल रेखा है। इस पर जो है से क्या है कि ओ ए खड़ी है ना खड़ी। तो ओ ए सी डी पर खड़ी है, ओ ए सी डी पर खड़ी है। जब खड़ी है उस पर तब क्या होगा कि ये कोण और ये कोण जब दोनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म से, ठीक है। लिखते हैं, इसलिए कोण ए ओ सी जोड़ कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। कैसे? रैखिक युग्म से लिख सकते हैं इसको, नहीं तो हम यहाँ तो देख ही रहे हैं कि लिखे हैं इसके कारण, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार क्या देख रहे हैं कि एक रेखा ए ओ बी है ना, ए बी रेखा है, उस पर क्या है ओ डी पड़ रही है। लिखते हैं इस चीज़ को भी, ओ डी ए बी पर पड़ रही है या खड़ी है, एक ही बात हुआ, खड़ी है। इसलिए क्या होगा, अगर ये कोण और ये कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा। कैसे होगा? रैखिक युग्म से। लिखते हैं कोण ए ओ डी जोड़ कोण बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण सेकेंड। चलिए हम लोग समीकरण से फर्स्ट और सेकेंड
दोनों का तुलना करते हैं। क्या करते हैं, पहले लिखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखिए तो दाहिना पक्ष 180, इसका भी दाहिना पक्ष 180, कि दाहिना पक्ष बराबर है। जब दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखते हैं इतना बराबर इतना, लिखा जाए कोण AOC जोड़ कोण AOD बराबर कोण AOD जोड़ कोण BOD। देखिए तो AOD इस पक्ष में भी है और AOD इस पक्ष में भी है, क्या हो गया, कट गया। ठीक है, बराबर चीज़ हटा दिए या घटा दिए, बचा क्या, कोण AOC बराबर कोण BOD। देखिए यही लाना था, AOC बराबर BOD। क्या हुआ, यह शीर्षाभिमुख कोण बराबर साबित हम लोग कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार लिखते हैं इतना ना लिख करके लिख देंगे इसी प्रकार क्या साबित कर सकते हैं, कोण AOD बराबर कोण BOC भी सिद्ध कर सकते हैं। प्रूव्ड, या QED लिखिए, QED। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति में रेखाएं AB और CD, देखिए रेखाएं हैं AB और CD, क्या कर रही हैं, O पर प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, यदि कोण AOC यानी कि ये वाला कोण और जोड़ BOE ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का जोड़ जो है से कितना है, 70 डिग्री हुआ। ठीक है, और कोण BOD बराबर 40 डिग्री, BOD ये क्या है, 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण BOE यानी कि BOE यानी कि ये वाला कोण कितना होगा सो निकालना है, और कोण COE ये वाला कोण भी कितना होगा सो नहीं निकालना है, इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है। यानी कि इस कोण को छोड़ करके जो बाकी बचा ये ऐसा कोण, इसका मान निकालना है। तो इसका मान यदि निकाल लेंगे तो इसका मान 360 में घटा देंगे तो निकल जाएगा प्रतिवर्ती का। चलिए हल करते हैं, लिख देते हैं हम लोग। जरा सा हम लोग देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि AB और CD क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये कोण और ये कोण में कैसा रिश्ता है, अभी हम लोग साबित कर चुके हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो यानी कि COA भी 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों का जोड़ दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। यानी कि यदि हम लिखें कि AOC जो लिखा हुआ है सो लिखते हैं हम लोग, AOC कोण AOC जोड़ कोण BOE बराबर 70 डिग्री। लेकिन उसमें से हमारा क्या कह रहा है, AOC का मान कितना है, 40 डिग्री जोड़ कोण BOE बराबर 70 डिग्री, और कोण BOE बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 30 डिग्री। एक आंसर हमारा हो गया, चूँकि BOE पूछ रहा है। इसका मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका मान हम लोग अब निकालते हैं। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए तो ये सरल रेखा है AB, और ये सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो रैखिक युग्म से क्या होगा, इस कोण का माप
और इस कोण का माप, तीनों को यदि जोड़ देंगे तो 180 होगा। लिखा जाए कोण AOC जोड़ कोण BOE जोड़ कोण COE बराबर 180। कैसे? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। कैसे लिखें, कारण समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि AOC और BOE का जोड़ जो है इसे क्या दिया हुआ है, इसका मान 70 डिग्री दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अब बचा क्या, जोड़ कोण COE बराबर 180 डिग्री, कोण COE बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, चूँकि इधर से इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बचेगा कितना 110 डिग्री। तो इसका मान हमारा निकल गया 110 डिग्री। अब क्या कह रहा है, इस कोण का प्रतिवर्ती निकालना है, यानी कि ये तो पूरा जो बनता है सो कितना बनता है, 360 का बनता है। तो लिखते हैं कोण या कोण COE का प्रतिवर्ती, ठीक है, बराबर क्या होगा 360 डिग्री माइनस इसी कोण का माप कितना 110 डिग्री, बराबर कितना आएगा 250 डिग्री। ये भी आपका आंसर, यानी कि BOE एक आपका आंसर हो गया ये 30 डिग्री, और दूसरा COE का प्रतिवर्ती कोण का माप कितना हो गया 250 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री और 250 डिग्री आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ प्रतिच्छेद कर रही बिंदु, ये वो है, ठीक है। यदि कोण POY यानी कि ये वाला कोण जो है से कितना है 90 डिग्री, और A अनुपात B, यहाँ नाम दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है A डिग्री है और ये कितना है B डिग्री, 2:3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए मानते हैं। आप तो यहाँ देख रहे हैं कि XY जो है इसे एक सरल रेखा है, इसमें क्या है कि ये 90 डिग्री इधर निकल गया, तो यानी ये दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री होगा, यानी कि A जोड़ B बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अनुपात दिया हुआ है इसलिए हम लोग मानेंगे, माना कि A बराबर 2x मान लेते हैं और B बराबर 3x, ऐसा दिया हुआ, इसलिए क्या करेंगे हम लोग कि 2x प्लस 3x बराबर क्या बच रहा है हमारा 90 डिग्री, तो इधर निकल गया, यानी कि ये भी हमारा दोनों मिला करके क्या है 90 डिग्री है, इसलिए उसके बराबर क्या कर दिए 90 डिग्री। तो 2x और 3x बराबर क्या हो जाएगा 5x बराबर 90 डिग्री और x बराबर 90/5, 18×5 = 90, x का मान कितना आ गया 18 डिग्री। तो इसलिए A बराबर क्या है, A बराबर 2x यानी 2 × 18 बराबर 18 दूनी 36 डिग्री, और B बराबर 3 × 18, 18 तिया 54 डिग्री, निकल गया इसका मान। तो अब इसका सहारा लेकर के हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है, C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो C का मान क्या होगा, जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं। ये क्या है कि 90 डिग्री में ये निकल गया 36 डिग्री, ये निकल गया 54 डिग्री। ठीक है, जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे, देखिए तो ये सरल रेखा है ना MN, और उस पर क्या है वो X पड़ रहा है या खड़ी है। ठीक है, OX
रेखा एम एन पर खड़ी है, इसलिए क्या होगा, इसका और इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो लिखते हैं 54 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सी बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 6 2 126 डिग्री आपका आंसर सी का मान। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति में यदि पी क्यू आर यानी कि ये वाला कोण बराबर है किसके, पी आर क्यू के, इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, पी क्यू एस यानी कि ये वाला कोण जो है सो किसके बराबर होना चाहिए, पी आर टी के, इस कोण के बराबर साबित करना है। तो चलिए हम लोग ज़रा सा ध्यान देते हैं। क्या देख रहे हैं कि ये सरल रेखा है ना, एस टी, ज़रा सा इतना ही दूर तक हम लोग मानते हैं। देखिए तो ये रेखा पड़ रही है या खड़ी है इस पर, तो ये दोनों कोनों का मान कितना होगा, 180 होगा ना। तो एक बार हम लोग लिखते हैं कि एस आर पर पी क्यू खड़ी है, एस आर पर पी क्यू खड़ी है, इसलिए क्या होगा, इस कोण का माप और इस कोण का माप जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। तो लिखिए, उसका नाम लिखिए पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस जोड़ कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। कैसे, रैखिक युग्म से, समीकरण फर्स्ट लिख दीजिए इसको। उसी प्रकार देखिए तो क्यू टी क्या है, ये क्यू टी एक सरल रेखा है और इस पर पी आर खड़ी है। क्यू टी पर पी आर खड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों कोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो लिखा जाए कोण पी आर टी जोड़ कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, समीकरण सेकेंड। ज़रा सा हम लोग ख्याल करते हैं कि हमारा दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है कि ये कोण इसके बराबर है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर चलिए समीकरण को तुलना कीजिए। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष बराबर होगा। चलिए लिखा जाए पी क्यू एस जोड़ कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी जोड़ कोण पी आर क्यू, होगा कि नहीं होगा। जरा सा हम लोग इससे मिलान करते हैं, पी क्यू आर ये वाला कोण किसके बराबर है, पी आर क्यू के। जब ये दोनों बराबर है तो बराबर काट सकते हैं, लिख के भी काट सकते थे। तो बच के आ गया हमारे पास कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। देखिए तो यही साबित करना था, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, प्रूव्ड। ठीक है, धन्यवाद।